So the circulatory system in fishes is venous system. It contains sinus venosus, conus arteriosus, one atrium, one ventricle. Muscles are associated with them and ventral aorta. Then efferent vessels, then efferent vessels, and then the dorsal aorta. And in this figure you can understand the difference between two types of circulatory system in fishes. As we know that fishes can be only living on gills, और ये लंग फिशेस भी हो सकती हैं. तो आप दोनों में डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे लंग फिशेस में जो एट्रिया हैं वो मुकम्मल तौर पे राइट और लेफ़्ट में डिवाइड हुए हुए हैं, यानी चैम्बर जो हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं, और वेंट्रिकुलर सेप्टम्स भी हैं, और ये पार्शियल हैं. पूरी तरह वेंट्रिकल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, लेकिन पार्शली ये सेपरेट हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी. अब यहाँ पे आप एक वर्ड देखो, पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी का वर्ड हमेशा लंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है. तो इसका मतलब कि ये इस वाले सर्किट में, हार्ट सर्किट में क्या होगा कि ब्लड से जो हार्ट से ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके वापस जो है वो बॉडी की तरफ जाएगा, हार्ट में आके वापस बॉडी की तरफ जाएगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है लंग फिशेस का और इनका है. अब आप यहाँ पे देखो कि वेंट्रल अयोटा जो है वहाँ से ब्लड एंटर हुआ, और एट्रियम से होता, वेंट्रिकल से होता. यहाँ पे डिफरेंट आर्चेज़ हैं जिनको रोमन गिनती में नाम दिए गए हैं, और फर्स्ट वाला नहीं है, 2 से स्टार्ट हो रहा है. तो वो एवोल्यूशनरी प्रेशन में जो फर्स्ट आर्च है वो क्या हो गई है, वो ख़त्म हो गई है टाइम के साथ साथ. तो ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, हार्ट से गिल्स की तरफ जाते हुए, और फिर गिल्स से जो है वो वापसी का रास्ता लेते हुए ब्लड इफ्रंट में आता है, और फिर डॉर्सल एओर्टा में चला जाता है. डॉर्सल एओर्टा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड एंटर्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जिस तरह के हमारी बॉडीज़ में होता है. तो जो लंग फिशेज़ हैं उनमें एट्रियम और वेंट्रिकल जो है पार्शली डिवाइडेड होते हैं. अभी हमने डायग्राम में भी देखा. इससे थोड़ा बहुत जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. अब यहाँ पे स्पाइरल वेल्व है जो कि कोनस आर्टरियोसिस में है. ये डायरेक्ट ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द पल्मोनरी आर्टरी में एंटर होने से रोकता है, एंड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू द रिमेनिंग एओर्टिक आर्चेस, ये कंट्रोल करता है ब्लड की मिक्सिंग को. तो लंग फिशेस जो हैं वो एक डिस्टिंक्शन है पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट में. दोनों सर्किट इसके अंदर आएंगे, जबकि बाकी सारी फिशेस के अंदर सिर्फ सिस्टमिक सर्किट होता है, पल्मोनरी सर्किट नहीं होता. तो इन मोस्ट फिशेस ब्लड पासिस टू द हार्ट वंस इन एवरी सर्किट ऑफ द बॉडी, लेकिन जो लंग फिशेस हैं उसमें सर्कुलेशन जो है वो डबल है, क्योंकि 2 दफ़ा हार्ट में से ब्लड गुजरेगा, एक बार लंग्स की तरफ जाएगा और एक बार फिर वापस हार्ट में आके बॉडी की तरफ जाएगा. और लंग फिशेस की जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ से टेरेस्ट्रियल लाइफ की एडेप्टेशंस शुरू हो जाएंगी. ठीक है, गिल्स को जो इन लंग फिशेस सर्कुलेशन टू गिल्स कंटिन्यूज, बट वेजल टू लंग्स हैज़ डेवलप्ड एज अ ब्रांच ऑफ आर्टिक आर्ट 6, यानी गिल्स की तरफ भी जाता है ब्लड, लेकिन वहाँ से एक आर्च जो है ना वो जो अभी आपने आर्चेस देखी हैं उसमें से 6 वाली टूट के जो है वो लंग्स की तरफ जाती है. ठीक है, और इसको अब हम इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं. हायर एनिमल्स में भी इसको पल्मोनरी आर्टरी ही कहेंगे. ठीक है, हम गैस एक्सचेंज की बात कर लेते हैं. तो जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फिशेस के अंदर. वाटर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन जो है एयर से 2.5% लेस होती है, और एयर से ऑक्सीजन लेना आसान है, वाटर में से उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है. इसलिए गिल्स जो हैं वो इसके लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज़्म होता है. फिशेस जो हैं वो वाटर का माउथ और फेरेंक्स के अंदर और गिल्स के ऊपर से गुजारती हैं. तो मसल्स जो कि फेरेंक्स के इर्द गिर्द होते हैं और अपर गलर कैविटी के होते हैं बिटवीन द गिल्स एंड अपर गलम,
ये मसल्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये उसको पावर प्रोवाइड करते हैं। मसल्स की पावर की वजह से, उसके पंपिंग एक्शन की वजह से पानी जो है वो तेज़ी से गिल्स के ऊपर से गुजरता है ताकि गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो सकें। तो कुछ फ़िशेज़ इसमें क्या करती हैं कि वो अपना मुंह खुला रखती हैं स्विमिंग के दौरान ताकि पानी मुसलसल गुजरता रहे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैम वेंटिलेशन। दिस इज़ कॉल्ड रैम वेंटिलेशन। एलास्मोब्रैंक्स में ऊपर खुला नहीं होता वाटर को पंप करने के लिए, तो वो क्या करती हैं, वो हर वक्त शार्क्स वगैरह जो हैं वो हर वक्त मूव करती रहती हैं, वो रेस्ट नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि पानी मुसलसल गुजरता रहे और गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है जी। गिल बार्स होते हैं विद एक्सटर्नल फ्लैप्स इन कुछ फिशेस के अंदर, ठीक है, और स्पाइरिकल्स हैं। पहला जो फेरेंजियल स्लिट है वो मॉडिफाई होकर स्पाइरल बना देता है बिल्कुल आई के पीछे, और ये एक रूट प्रोवाइड करता है पानी की एंट्री का अदर देन माउथ। फर्स्ट फेरेंजियल स्लिट जो है वो मॉडिफाई होके एक ओपनिंग बना देता है जिसको स्पाइरिकल कहते हैं। ये आई के बिल्कुल पीछे होती है और ये पानी की एंट्री का एक नया रूट प्रोवाइड